चलिए आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें TV9 के सत्ता सम्मेलन पंजाब हरियाणा में आज बहुत खास दिन रहा। सत्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे थे और केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे बात की हमारे सहयोगी निशान चतुर्वेदी ने। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जोरदार तालियों से संजय जी का स्वागत करिए। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर यहां पर। धन्यवाद। संजय जी, आप बाहर आए जेल से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबका जोश बढ़ गया, वो तो यहां पर भी देखने को दिख रहा है। अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे, क्या उनको जमानत मिल पाएगी, क्या लगता है आपको? अब मुझे लगता है कि कल जो पता चला है वकीलों के जरिए, तो शायद फ्राइडे को इस पे कोई आदेश आएगा इंटरिम बेल वाले पे। ये कहा जा रहा है उसमें कि आप प्रचार कर सकते हैं लेकिन आप ऑफिस में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो फिर वो गलत होगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला आने से पहले उस पर कोई प्रतिक्रिया देना, ये कमेंट करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो हम लोग प्रतीक्षा करते हैं क्या आदेश आ रहा है। बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के काम की चिंता नहीं है, चुनावों की चिंता है। देखिए, बीजेपी की तरफ से क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो तो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि दिल्ली का काम ना हो। हर काम में अड़ंगा डालना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, और आज से नहीं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आप मुझे बताइए, जो सरकार स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक बनाने पे, मैं समझता हूँ अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी ने। आज ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए जिसमें स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं बच्चों के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया वो देखना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार के लिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार के काम में बाधा डालना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, और बावजूद इसके हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं, यही तो परेशानी है बीजेपी के लिए। वो काम नहीं होने देना चाहते। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन के कोख से पैदा हुए हैं हम लोग। जितना भी जुल्म करेंगे और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे इनके खिलाफ, रुकने वाले नहीं है। देखिए, आपका जो हौसला है, आपका जोश है, वो एक ऊर्जा दे रहा है आपके कार्यकर्ताओं में, लेकिन अलग अलग जगह से चीजें इको कर रही हैं। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, स्कूलों की हालत खराब है, पानी खराब हो गया है। उनका यह कहना है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने एमसीडी के स्कूलों पर एक टिप्पणी दी, बड़ी सख्त टिप्पणी थी, तल्ख टिप्पणी थी। क्या कहेंगे आप इस सब पर? पहली बात तो ये अपने ही बयान में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा भाई मुख्यमंत्री के पास, उनके जो वकील थे तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास तो एक कोई विभाग है ही नहीं है, तो उनको साइन करने की क्या जरूरत है। यानी पहली बात तो ये कि खुद सरकार ये मानती है कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, इसलिए डे टू डे की फाइल में उनको तुरंत साइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है तुषार मेहता का। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनकी वजह से काम बाधित हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? हमारे स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, हमारी शिक्षा मंत्री काम कर रही हैं, हमारे जल मंत्री काम कर रहे हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री का, तो हमारे तो जितने विभागों के मंत्री हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं और मुस्तैदी से कर रहे हैं। इसी चंडीगढ़ में जहां पे ये आपका कार्यक्रम हो रहा है, आपने देखा होगा कि कैमरे के अंदर खुलेआम वोट की लूट हो रही है, खुलेआम। मतलब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उतरता है, उसके 7 वोट कैमरे पे आपने काट दिए और अपना कैंडिडेट जिता दिया। ये बहुत, इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि 24 का चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, चुनाव को बचाने का चुनाव है, चुनाव को बचाने का चुनाव है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट कीजिए। हम तो ये कह रहे हैं लोगों से, क्योंकि आप देखिए इनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। इनके एक
नेता हैं अयोध्या से लल्लू सिंह जी, वो कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। दिया कुमारी कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। संजय जी देखिए, आपने एक तरफ मुझे नेताओं के नाम गिनाए, हाँ, दूसरी तरफ मैंने खुद प्रधानमंत्री जी का भी इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा 360 तो अभी भी हमारे पास है, हमने कौन सा संविधान बदल दिया, हम चाहते तो क्या संविधान नहीं बदल सकते थे। उन्होंने ये कहा कि संशोधन की अगर बात की जाए तो संविधान संशोधन तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, पहले भी 400 से ज्यादा सीटें एक पार्टी को मिल चुकी है। ये कहां से लोग बात करने लग गए, हम चाहते तो पहले नहीं बदल सकते थे क्या? देखिए पिछले 10 सालों में इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, महाराष्ट्र की सरकार तोड़फोड़ करके गिरा दी, उत्तराखंड में गिरा दी, अरुणाचल में गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी, कर्नाटक में गिरा दी, गोवा में जोड़ तोड़ करके बना ली। विधायकों को तोड़ते हैं, सांसदों को तोड़ते हैं, जिन पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और अभी इन्होंने सूरत से जो शुरुआत की वो तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब बीजेपी का कैंडिडेट बगैर चुनाव के जीत गया। अरुणाचल में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए।